हेलो दोस्तों, सोलफुल थॉट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले सबसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। आज हम बात करेंगे इंसान का सही होना और अच्छा दिखना, इसमें कितना अंतर है या फिर कितना संघर्ष है, ये कह सकते हैं कि हम वास्तव में सही है या हम अच्छे दिखने के लिए सही बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, कोई चीज़ अगर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इस विषय पे अपन बात करते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है उसमें सबसे सूक्ष्म और सबसे कठिन जो संघर्ष है वो बाहर के लोगों से नहीं है। हम देखें कि यार मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ हैं, तो ये बाहर से लोग जो है वो कठिनाइयाँ देते जा रहे हैं मुझे। मनुष्य के जीवन में संघर्ष जो है वो बाहर से नहीं है, बल्कि अपने अंदर ही चलता रहता है। खुद के दिमाग में हवा से भी तेज वो अंदर ही अंदर चलता रहता है। खुद के सवाल बनते हैं, खुद के फिर वही जवाब खुद दे देता है, और ऐसे ही सवाल जवाब का एक जाला इतना भयंकर बन जाता है कि वो उसमें उलझ के ही रह जाता है, वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाता। एक पक्ष कहता है कि तुम सत्य के साथ चलो, दूसरा पक्ष कहता है कि ऐसा चलो जिससे लोग तुम्हें अच्छा समझे, यानी कि तुम सत्य हो या असत्य, तुम्हारा जो चलना है वो लोगों को अच्छा लगे, इस तरीके से चलो तुम। और यहीं से प्रारंभ होता है सही होने और अच्छा दिखने का द्वंद्व। तब हम तय नहीं कर पाते कि हम दिखाना क्या चाह रहे हैं और करना असल में हमारे जीवन में क्या चाह रहे हैं। आज का जो मनुष्य है वह सत्य से डरता नहीं है, वह लोगों की राय से डर रहा है कि लोग क्या कहेंगे। किसी कार्य को करने का परिणाम जो कुछ भी हो उससे वो नहीं डर रहा है। वो डर रहा है कि मैं अगर ये काम करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, लोगों की राय क्या रहेगी। और उसे पाप करने से उतना भय नहीं लगता जितना बदनाम होने से लगता है। कितने भले 1000 पाप करवा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण अगर वह बदनाम हो रहा है या एक छोटे से कार्य के कारण उसकी इज्जत जो है वो धूल में मिल रही है, तो वह उससे डरेगा कि नहीं मैं ये कार्य नहीं करूंगा, इसमें तो मेरी बदनामी है। सोचो जरा, इस बात को अगर हम सोचेंगे तो ये बहुत ही बड़ी बात है जो आज के समय में सबसे ज्यादा अप्लाई होती है लोगों पर। इसीलिए संसार में क्या है, चरित्र से जो अधिक महत्व है वह छवि को दिया जाने लगा है कि उसकी छवि कैसी है। मनुष्य अपने विचारों से नहीं, आज मनुष्य अपनी छवि से पहचाना जाना चाहता है। लोग ये चाहते हैं कि मुझे मेरी छवि के कारण पहचाने लोग, विचार भले कैसे ही हो। और जब जीवन छवि के अनुसार जिया जाता है तो भीतर सत्य धीरे धीरे कमजोर होने लगता है दोस्तों, क्योंकि वो एक दिखावे का जीवन जीना शुरू कर देता है। वो अपनी छवि को अलग अलग दृश्यों में अलग अलग तरीके से पेश करने की झूठी कोशिश करता है, लेकिन वह खुद को बहुत पीछे छोड़ जाता है। खुद के जो मूल रूप को है, जो खुद का मौलिक रूप है, उसको बहुत पीछे छोड़ जाता है। जो स्थिति उसके सामने आएगी वह अपनी छवि उसी के अनुसार बनाने की झूठी कोशिश करेगा। धोखा वह खुद को ही दे रहा है। सामने वाला भी उसकी छवि को देख कर उससे प्रभावित हो रहा है, तो वो भी ये मत समझो कि वो तुम्हारी छवि से, उसको भी कुछ न कुछ लाभ हो रहा है तुमसे, तो फिर वो तुम्हारी उस छवि को वाहवाही का रूप दे रहा है। तुमसे दूर हटते ही वो हो सकता है ये बोले कि यार बड़ा ही कपटी आदमी। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल शस्त्रों का युद्ध नहीं
था दोस्तों, वह मनुष्य के भीतर चलने वाले धर्म और मोह के युद्ध का प्रतीक था, जो हमें ये सिखाने की कोशिश करता है कि धर्म क्या है, मोह क्या है। लेकिन हमारा दिमाग क्या कहता है? हमारा दिमाग ये कहता है कि तुम चलते जाओ, महाभारत का युद्ध हो गया कोई दिक्कत नहीं है, भगवत गीता के प्रवचन हो गए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरों के मुंह से सुनते हैं कि हाँ यार, ये तो उसने तो मोटिवेशन का जो काम उसके लिए किया, किसी की कामयाबी के लिए किसी ने मोटिवेशन का काम किया, वो भगवत गीता थी। ग्रंथ बहुत महान है, ग्रंथ बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे, हम नहीं समझेंगे उसमें जो बातें कही गई है वो हकीकत में हमारे जीवन पर लागू होती है अगर हम उसका पालन करें तो। क्यों अर्जुन का मन करुणा से भर गया, उसके हाथ कांपने लगे, उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई, और उसे क्या लगा? उसे लगा उसने ही अपने ही लोगों के सामने युद्ध करना उचित नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि अर्जुन अपने दादा को मार रहा है, अर्जुन अपने ही भाइयों को मार रहा है। तो अर्जुन क्या अपनी बदनामी से डरा? अर्जुन डर गया कि मेरी बदनामी है इसमें, तो इतिहास क्या कहेगा, समाज क्या सोचेगा, बहुत सी बातें। पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समाज की नहीं, सर्वधर्म की स्मृति दिलाई कि तुम अपने धर्म के बारे में जानो। समाज पीछे रह जाएगा, इतिहास बनेगा कि नहीं बनेगा इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने बोला, सौ धर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, यानी कि जो सत्य तुम्हारे भीतर स्पष्ट है उसे छोड़कर केवल अच्छा दिखने के लिए जीना भयावह है। अर्जुन यदि लोगों की दृष्टि बचाता तो वह अच्छा दिखता, पर वह अपने ही आत्म धर्म से गिर जाता। खुद को गिल्ट महसूस होता कि यार मैंने बहुत गलत किया। और मनुष्य जब अपनी ही दृष्टि में गिर जाता है दोस्तों, तब संसार का सम्मान भी उसे शांति नहीं दे सकता। सम्मान भले उसको कितना मिल जाए, बंद कमरे में घुटन जो है वो उसको हमेशा होती रहेगी। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह समझता है लोगों की स्वीकृति ही सुख है। लोगों ने हामी भर दी कि हाँ ये सही है, वो सब कुछ उसी को मान लेता है और चैन की नींद सोता कि वाह यार मज़ा आ गया, 4 लोगों ने मेरी प्रशंसा करी, 4 लोगों ने मेरे काम को सराहा, उन्होंने स्वीकृति दे दी, तो वह सुखी है। इसलिए वह सच बोलने से पहले सोचता है कि लोग क्या सोचेंगे, उसी के अकॉर्डिंग फिर हमें बोलना है। वह निर्णय लेने से पहले सोचता है कि लोग क्या कहेंगे मेरे इस निर्णय के बारे में। वह सत्य का साथ देने से पहले यह सोचता है कि कहीं उसकी छवि खराब न हो जाए। सत्यवादी कोई इंसान है, उसके साथ अगर वो खड़ा तभी होगा जब उसको लगेगा कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 लोग सामने खड़े हैं और सत्यवादी अकेला खड़ा है तो वो 4 लोगों की तरफ जाएगा, नहीं नहीं ये क्या सोचेंगे, ये है जो इसका साथ दे रहा है। और धीरे धीरे यह आदत बन जाती है उस इंसान की। और एक समय से आता है दोस्तों जब मनुष्य को स्वयं भी नहीं पता होता कि वह वास्तव में है क्या, मूल रूप उसका क्या है, मुखौटा पहन के चल रहा है या अपने खुद के रूप में चल रहा है, कि वह वास्तव में क्या है और क्या केवल दिख रहा है। वह स्वयं से दूर हो जाता है, एकदम हट जाता है, स्वयं की छवि से हट जाता है, खुद की मौलिकता खत्म हो जाती है उसकी। और जो मनुष्य स्वयं से दूर हो जाए दोस्तों, उसे संसार की निकटता भी शांति नहीं दे सकती, मन बेचैन रहेगा हमारा। सत्य का मार्ग इसीलिए कठिन नहीं होता कि वह गलत है, सत्य का मार्ग इसीलिए कठिन होता है क्योंकि वह अकेला होता है, उस पर अकेला चलना पड़ता है। उसमें हमें सराहना वाले लोग नहीं मिलेंगे, उसमें हमें गलतियां निकालने वाले लोग नहीं मिलेंगे, अकेला जाना है आपको। असत्य को भीड़ मिल जाती है, थोड़ा सा झूठ बोलने वाले लोगों के पीछे भीड़ की भीड़ लग जाती है। लेकिन सत्य को साहस चाहिए। अच्छा दिखने के लिए केवल शब्द बदलने पड़ते हैं, पर सही होने के लिए स्वभाव बदलना पड़ता है दोस्तों। मुझे अच्छा दिखना है, मैं थोड़ा सा मेरे जो अंदर के शब्द हैं उनको बदलाव देके, उसको चाशनी में डुबा के और सामने वाले की प्लेट में रखूंगा तो उसको लगेगा यार इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन सही होने के लिए स्वभाव बदलना पड़ता है दोस्तों। अच्छा दिखने के लिए चेहरा सजाना पड़ता है, पर सही होने के लिए अंतरात्मा को एकदम निर्मल साफ करना पड़ता है। इसीलिए संसार में अभिनय करने वाले अधिक है और सत्य में जीने वाले बहुत कम लोग हैं। आज के जीवन में जो चल रहा है वो सब नाटकीय है। जीवन बार बार मनुष्य को ऐसे मोड़ पर लाता है जहां उसे निर्णय लेना पड़ता है
क्या मैं वह बनूं जो लोग देखना चाहते हैं, या मैं वह बनूं जो मेरी अंतरात्मा जानती है। तो जो मनुष्य अच्छा दिखने के लिए जीता है उसे लोगों की तालियां मिलती है, और तालियां मिलती है तो उसकी झूठी सराहना हो गई, लोगों की स्वीकृति मिल गई तो उसको लगता है कि यार इससे अच्छा कुछ नहीं है। पर जो मनुष्य सही होने के लिए जीता है उसे भीतर की शांति मिलती है। हो सकता है उसे तालियां ना मिले, हो सकता है उसे सराहना ना मिले, लेकिन उसका मन जो है वो शांत रहेगा। वो शाम को अगर चैन की नींद सोएगा तो उसको ये मलाल नहीं होगा कि यार आज मैंने किसी का दिल दुखाया, ये उसको मलाल नहीं होगा कि यार आज मैंने किसी के सामने झूठ बोला, या ये मलाल कभी नहीं होगा कि मैंने किसी गलत का साथ दिया, मैंने अधर्म किया, मैंने असत्य बोला। तो अगर ये नहीं रहेगा तो अंत में मनुष्य को संसार की आवाज़ नहीं, फिर अपने अंतरात्मा की आवाज़ के साथ जीना सिखा देगी। और उस तरीके का इंसान, उस तरीके के व्यवहार का इंसान अगर कोई बन जाता है तो फिर उसे झूठी सराहना की आवश्यकता नहीं है, उसको झूठे मुखौटों की आवश्यकता नहीं है। उसको दूसरों के लिए कैसा बनना है वैसा दिखने के लिए कुछ भी अभिनय करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। फिर उसको अपना मौलिक रूप जो है वही दिखाना है, और धीरे धीरे आपको लगेगा कि लोग भी आपके साथ जुड़ने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि यार ये आदमी सच्चा है, चाहे कुछ भी, कितनी भी इस आदमी की पीड़ा आ जाए, वह सत्य बोलना नहीं छोड़ता, वह सत्य के रास्ते पर चलना नहीं छोड़ता है। खुद के फायदे के लिए पाप नहीं करता है, खुद के फायदे के लिए झूठा मुखौटा नहीं पहनता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।